हेलो एंड मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट के सेशन में आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक समता के अधिकार की, राइट टू इक्वालिटी की बात करता है और इसी के तहत हमने आर्टिकल नंबर 16 तक डिस्कस कर लिया है और आज हम बात करेंगे अनुच्छेद 17 यानी कि आर्टिकल नंबर 17 के ऊपर। आर्टिकल नंबर 17 संसद को यह शक्ति देता है कि वो अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत संबंधी आचरण के ऊपर दंड की विधि का निर्माण करें। तत्कालीन सरकार द्वारा अनुच्छेद 17 के तहत यह घोषणा की गई थी कि अस्पृश्यता को अंत किया जाता है और इसका किसी भी प्रकार से आचरण को निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता यानी छुआछूत से उपजी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा और जो कि विधि के समक्ष दंडनीय होगा। अनुच्छेद 17 के इन प्रावधानों के तहत संसद द्वारा अस्पृश्यता यानी छुआछूत के निवारण हेतु कुछ एक्ट, कुछ अधिनियम भी पारित किए गए हैं, जिनमें सबसे पहले आता है अस्पृश्यता निरोधक अधिनियम 1955, जिसको 1976 में संशोधित कर दिया गया और उसका नाम सिविल संरक्षण अधिनियम 1955 रखा गया। इस अधिनियम के तहत छुआछूत जैसे भेदभाव के ऊपर सजा यानी कि दंड के प्रावधानों की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही वर्ष 1990 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 पारित किया गया, जिसे एट्रोसिटीज एक्ट भी कहा जाता है और 1955 के एक्ट को भी इस एक्ट में वर्णित किया गया है और उनके प्रावधानों को इसके तहत भी संशोधित किया गया है। तो इस प्रकार अनुच्छेद 17 संसद को छुआछूत जैसी डिस्क्रिमिनेशन की भावना को समाप्त करने की शक्ति प्रदान करता है और इंश्योर करता है कि समाज में छुआछूत जैसी विसंगतियां, दुर्भावना वर्तमान या भविष्य में निहित ना हो। इसके बाद समता के अधिकार की आखिरी कड़ी अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत की बात की गई है। उपाधियों के अंत का क्या तात्पर्य है, इसको हम अनुच्छेद 18 के 4 क्लॉज 18(1), 18(2), 18(3), 18(4) में समझेंगे एक एक करके। संविधान के अंतर्गत फंडामेंटल राइट्स में अनुच्छेद 18 के क्लॉज 1 अनुच्छेद 18(1) में यह वर्णित है कि राज्य सेवा या विद्या संबंधित सम्मान के अलावा कोई अन्य उपाधि प्रदान नहीं करेगा। और वहीं आर्टिकल 18(2) में यह वर्णित है कि कोई भी भारतीय नागरिक विदेशी राज्य से किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं ले सकता। और वहीं अनुच्छेद 18(3) के तहत यह प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक ना हो लेकिन वो भारत में निवास करता हो, भारत सरकार के संरक्षण में हो, तो वो भी बिना राष्ट्रपति की सहमति के किसी भी विदेशी राज्य से उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता। इन सभी के अलावा अनुच्छेद 18 के क्लॉज नंबर 4 में यह प्रावधान किया गया है, नागरिक विदेशी हो या भारतीय, किसी विदेशी राज्य से उपाधि ग्रहण करने के लिए उसे राष्ट्रपति की सहमति मिलना अनिवार्य है। यानी कि बिना राष्ट्रपति की सहमति के चाहे वह विदेशी हो या भारतीय, कोई भी व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से उपाधियां नहीं ले सकता। तो ये तो रही अनुच्छेद 18 की उपाधियों के अंत से संबंधित तथ्य, लेकिन इनके साथ ही साथ यह जान लेना आवश्यक है कि पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री जैसे पुरस्कारों को सुप्रीम कोर्ट ने उपाधियां नहीं मानी हैं, उन्हें पुरस्कार माना गया है और इसलिए इनको उपाधियों की श्रेणी में नहीं रखा जाता। साथ ही साथ यदि कोई व्यक्ति जिनको ये पुरस्कार मिलते हैं वो अपने नाम में टाइटल के तौर पर इन पुरस्कारों का वर्णन नहीं कर सकते। अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक के समता के अधिकार से संबंधित तथ्य, जिनको हमने एक एक करके देखा। आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक, जो कि स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज देन प्लीज़ hit the like button and also don't forget to subscribe my channel. Thank you so much for watching my videos.